नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 मार्च। 15 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। और आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम आईडी पे मिल सकती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, मतलब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, वो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसकी थीम 2024 में कौन सी रखी गई है? तो इसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1962, मतलब 1962 में को अमेरिकी राष्ट्रपति मतलब इसके प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया। यह दिवस उस दिन को चिन्हित करता है और इसकी यूएन द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, वो 15 मार्च 1983 में इसकी शुरुआत कर दी थी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की सेलिब्रेशन की। और देश के लिए तो देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्ट पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस मतलब वर्ल्ड हियरिंग डे। इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। 2024 में मनाया गया 55वां मतलब 55वां मनाया गया है। 12 मार्च को मनाया जाता है मॉरिशियस डे। मॉरिशियस इस दिन आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। तो इस दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे, वो थे द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति। 13 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। तो ये मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हाल में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब की आधारशिला गुजरात में रखी गई। गुजरात में एक शहर है जो अभी बन रहा है, वो है धोलेरा, वहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में असम के मोरीगांव में वहाँ भी एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी की आधारशिला रखी गई है, वो मोरीगांव में असम में रखी गई है। ये दोनों की अभी पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली आधारशिला रखी गई है और इसकी लागत आएगी 91,000 करोड़ की। और ओवरऑल है वो प्लांट लगने में 1.25 लाख करोड़ की लागत लगेगी। और किसके द्वारा आधारशिला और निर्माण किया जाएगा? तो इसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और हाल ही में जो यूएस की एक कंपनी है माइक्रोन, वो भी साणंद में इसका प्लांट लगाने वाली है सेमीकंडक्टर का। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सर्पदंश मतलब स्नेक बाइट से प्रभावित व्यक्ति और समुदाय को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सर्पदंश हेल्पलाइन पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने राज्य
या यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। तो हाल में 5 जो यूटी और राज्य मिल के 5 है वो उसमें ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो कौन से है? पहले है दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम, पुडुचेरी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, पुडुचेरी, ये 5 यूटी या स्टेट दोनों पाँचों मिल के ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सर्पदंशों को प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। यह देश में साल 2030 तक सर्पदंश के कारण होने वाली मौतों का आधा करने की टारगेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हाल में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा है वो 17 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। तो ऑपरेशन पोलो, जहां हमने जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात का, और हैदराबाद जो हमारे विलय में नहीं हुआ था, देश आज़ाद हुआ तब उसको ऑपरेशन पोलो के तहत जहाँ पुलिस के द्वारा 17 सितंबर 1948 में इसको भारत में मिलाया था। उस दिन हमारे देश के जो भी शहीद हुए थे, जो भी पुलिस कर्मचारी और इसमें भागीदार हो वो शहीद हुए थे, उसको स्मरण करने के लिए इस दिन मनाया जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो हाल ही में अमेठी है, अमेठी उत्तर प्रदेश में, जहाँ जायस रेलवे स्टेशन है अमेठी के अंदर, उसका नाम बदल कर रखा है गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। तो और हाल में वहाँ पे एक स्टेशन है जो है, इसका नाम है कासिमपुर होल्ट। कासिमपुर होल्ट का नाम बदल कर भी जायस सिटी स्टेशन कर दिया है। और हाल में कौन सा स्थल का नाम बदला है? तो वो है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो राजकोट के स्थित है, इसका नाम बदल कर दिया है निरंजन शाह स्टेडियम। और खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम बदल कर दिया है अस्मिता वुमेन्स लीग। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी हुई FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये रैंकिंग जारी की है। तो भारत है वो चौथे स्थान पे है, और पहले स्थान पे अब बन गया है वो है नीदरलैंड्स। दूसरे स्थान पे है वो बेल्जियम है, तीसरे स्थान पे है जर्मनी है, और चौथे स्थान पे है वो हमारा इंडिया है, और पांचवें स्थान पे वो ऑस्ट्रेलिया है। जब महिला की बात आती तो महिला में हमारी टीम है वो 9वें स्थान पे है। मैं आपको रैंकिंग पे दिखा देता हूँ, ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग लिस्ट, जिसमें पहले स्थान पे है नीदरलैंड है, दूसरे पे बेल्जियम है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे इंडिया है। पहले इंडिया तीसरे स्थान पर था, अब गिर के चौथे स्थान पे आ गया है। और हाल में इंडिया दूसरे स्थान पे भी बना है, वो है मोबाइल उत्पादक में हाल में इंडिया दूसरे स्थान पे बना है। और हाल में रैंकिंग टेस्ट के ICC रैंकिंग टेस्ट में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया है। सभी फॉर्मेटेड T20 वनडे और टेस्ट में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक साल बाद की, वो आने वाला साल की भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 की का आयोजन है वो नई दिल्ली में की जाएगी, मतलब दिल्ली में की जाएगी। ये कि 17 से 22 जनवरी तक 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में, जो प्रगति मैदान है दिल्ली में स्थित भारत मंडपम और यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? मतलब दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक मतलब सबसे आर्म आयात किसके द्वारा देश किया जाता है? तो हमारा देश है भारत। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा
आर्म्स इंडिया के द्वारा आयात किया जाता है। जब दूसरे स्थान पे वो सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पे वो कतर है, चौथे स्थान पे यूक्रेन है और पाँचवें स्थान पे पाकिस्तान है। और भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के खरीदे हैं? तो वो रूस मतलब रसिया के पास खरीदे हमने। कितने? तो 36% हमने रसिया के पास से खरीदे हैं। और सबसे ज़्यादा निर्यात देश करने वाला देश कौन कौन है? तो वो है, सबसे ज़्यादा निर्यात करते सबसे पहले रैंक पे वो यूएस है, जो वर्ल्ड का 42% जो अपना हिस्सा रखता है। दूसरे स्थान पे फ्रांस से 11% के साथ, और दूसरे स्थान पे रसिया भी 11% के साथ है। और तीसरे स्थान पे चीन है, वो 5.8% के साथ है। और जर्मनी है, वो 5.6% के साथ है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा कैंटीन की शुरू की है? इंदिरा कैंटीन की शुरुआत हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा की है। उसके पहले कर्नाटक सरकार ने की थी, पर वो बीच में वो बंद कर दी थी और फिर से शुरू करेंगे। वो 600 से मतलब 600 मतलब 600 से भी ज़्यादा इंदिरा कैंटीन खोले जाएंगे। ये क्या करेंगे इंदिरा कैंटीन में? तो इंदिरा कैंटीन में गरीब लोगों को कम दर पर नाश्ता एवं खाना उपलब्ध कराना है। जो 5 रुपये में नाश्ता मिलेगा और 10 रुपये में दोपहर का खाना मिलेगा। तो अब जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। ये है कर्नाटक मैप। कर्नाटक की राजधानी वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको नहीं भूलना है। और वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, और वहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फरवरी महीने के लिए किसको मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? तो हाल में मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी के लिए जो हमारे देश इंडिया के यशस्वी जायसवाल को मिला है। और महिला में आप फोटो देख सकते हो, ये महिला में एनाबेल सदरलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया की, इसको दिया गया हमारे इंडिया के यशस्वी जायसवाल है। पुरुष में इसको और महिला को एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। अब देखते हैं 14 मार्च के लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन के बारे में। हाल में डीआरडीओ में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, वह किस मिशन अंतर्गत किया? तो वो मिशन था मिशन दिव्यास्त्र। डीआरडीओ के द्वारा हाल में मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वो MIRV टेक्नोलॉजी से वो अब मतलब MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, वो MRI टेक्नोलॉजी भी अग्नि 5 मिसाइल के अंतर्गत है। तो हम लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सर्विस ने किसको हरा के संतोष ट्रॉफी जीत ली है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।